मुंबई में हुई मजलिस आमला की जमीयत उलमा हिंद की मीटिंग में सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने दूसरा ग्रुप जो है उसके सदर मौलाना महमूद मदनी पर ज़बरदस्त आरोप लगाए हैं। और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मौलाना महमूद मदनी से कई बार हमने ये कोशिश की कि दोनों जमातों को मिला लिया जाए, लेकिन उधर से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया। और उसके साथ ही आखिर में हमसे ये कहा कि हम नहीं चाहते कि आपस में ये मिलें, और मौलाना मदनी ने यानी महमूद मदनी ने दोनों ग्रुप को मिलाने से इनकार कर दिया। एक बड़ा बयान है मौलाना सैयद अरशद मदनी का, और पब्लिकली हज़ारों लोगों के दरमियान मौलाना अरशद मदनी के ज़रिए ये बात कही गई है। साथ ही उन्होंने इस बात को कहने से पहले एक वाक़या सुनाया है। दारुल उलूम देवबंद जहाँ पर उनका घर है, उसके पास एक इज्तिमा था मौलाना महमूद मदनी का जो ग्रुप है उसका। उस इज्तिमे में मौलाना अरशद मदनी ने जब दोनों ग्रुपों के मिलाने की बात कही तो उनका ये कहना है कि जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे वो खड़े हो गए और वहाँ पर नारेबाजी होने लगी। 2 मिनट तक नारेबाजी हुई। तमाम लोग ये चाहते थे, और इस बात का मौलाना सैयद अरशद मदनी की इस बात का तमाम लोगों ने स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही जो काबिल गौर है कि 4-5 लोगों को छोड़ करके तमाम लोग ये चाहते हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है, वो 4-5 लोग कौन हैं जो ये चाहते हैं कि दोनों अलग अलग काम करते रहें। लेकिन मौलाना सैयद अरशद मदनी एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी जमात के ज़रिए सेकंड लीडरशिप का ऐलान कर दिया जाता है। मौलाना सैयद अरशद मदनी के भाई मौलाना असजद मदनी को नायब अमीर बनाया जाता है। यानी मौलाना इस प्रोग्राम के अंदर ये बात भी कहते हुए नजर आए कि मेरी उम्र 82 साल हो गई है, कब मेरी आंख बंद हो जाए, कब मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊं, कुछ पता नहीं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि दोनों जमातों को एक कर दिया जाए। छोटी सी एक बाइट है मौलाना की, मैं आपको वो सुनवाना चाहूँगा, उसके बाद इस मुद्दे पर आगे बात करेंगे। आपके वर्किंग कमेटी मजलिस मुंतज़िमा का देवबंद में बड़ा जलसा हुआ, बड़ा पिंडाल उन्होंने बनाया, हॉल। मुझे भी बुलाया, मेरे घर के बिल्कुल बराबर में था। कहा कि आओ तुम। मैंने कहा बहुत अच्छा, मुझसे कह लो कि बोलो। मैं बोला और मैंने ये कहा कि आज ये जलसा जिसमें मुझे बुलाया गया है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि मुस्तकबिल के अंदर ये इत्तेहाद की निशानी भी बन जाए। वो तो सारा मजमा खड़ा हो गया एकदम। 2-3 मिनट तक नारे तकबीर अल्लाह अकबर ही होता रहा। तो मैंने मौलाना महमूद साहब से कहा कि मेरी इस तजवीज़ को आपके 100% लोगों ने किस तरह उसका इस्तकबाल किया था। इसका मतलब ये है कि आपकी जमीयत के तमाम अरकान जो 4 अलग होंगे, सब ये चाहते हैं कि इत्तेहाद हो जाए, इतने मुत्तहिद होना चाहिए। खामोश हो गए। फिर मैंने कहा कि अच्छा, तो जो आप कह रहे हैं मुझे उसको तहजीरी तरीके पर दे दो। बहरहाल ये सब कुछ हुआ, लेकिन उनकी तरफ से माजरत हो गई। मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप ये न समझें कि हमारी तरफ से उसमें कोई कोताही है। हम तो आखिरी उम्र है हमारी, 82 साल हमारी उम्र हो गई। खुदा जाने किस दिन का ये अजब बुलंद भाई कह दे, समझ में नहीं आता। बैठते हैं तो उठा नहीं जाता, उठते हैं तो बैठने में परेशानी होती है। चलना फिरना सब मुसीबत बन गया है। हम ये चाहते हैं दिलोजान से कि मुस्तकबिल के अंदर ऐसी राह हो कि जिसमें इत्तेहाद की सूरत आ जाए। उनके सामने क्या मुश्किलात हैं, हमें यह हक नहीं है कि हम मुश्किलात के सिलसिले में उनसे पूछें। लेकिन बहरहाल बात यह है कि मेरा दामन पाक है बिल्कुल। मैं ये भी कहता हूँ, मैंने ये बात परसों कही है कि भाई अगर ये रुकावट है कि आप मुझे ये कहें कि हम सदर बने, मेरे खुदा कहता हूँ तैयार हूँ। आप बनिए, जमात को एक कर लीजिए।
आप मुझे नायब सदर बनाते, मैं नायब सदर बन जाऊंगा। आप तो सुना आपने जिस तरह से मौलाना सैयद अरशद मदनी एक वाक़ई का जिक्र करते हुए ये कह रहे हैं कि हमने कोशिश की, हमने बात की, लेकिन उसके बावजूद मौलाना महमूद मदनी नहीं चाहते कि दोनों जमातें मिल जाएं, जैसे पहले एक हुआ करती थी इसी तरह से एक हो जाएं ताकि काम स्मूथली हो पाए। यहां तक कहा गया मौलाना सैयद अरशद मदनी के जरिए कि वो नहीं चाहेंगे कि उनको सदर बनाया जाए। ठीक है, मैं सदर नहीं बनूंगा, मुझे नायब सदर भी नहीं बनाइए, लेकिन आप कम से कम पूरी जमात को एक कर लीजिए। बड़ी पहल मौलाना सैयद अरशद मदनी के जरिए। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह होगी कि जिस तरह का ये आरोप पब्लिकली लगाया गया है मौलाना अरशद मदनी के जरिए, जाहिर सी बात है बड़े आलिम दीन हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया जिस तरह से मौलाना महमूद मदनी की तरफ से आनी चाहिए थी, कुछ पत्रकारों ने, कुछ अखबार के लोगों ने कल मौलाना से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मौलाना से संपर्क नहीं हुआ। जमात के कुछ और लोग हैं जमीयत के जिनसे बात की गई, उन्होंने इस पर बोलने से ये कहते हुए इनकार कर दिया, शायद लोग बचना चाहते हैं। और जिस तरह से मामला मौलाना महमूद मदनी से जुड़ा हुआ है तो किसकी मजाल है जो उनके तहत काम कर रहे हैं वहाँ पर कि वो कुछ बोलें। जिस तरह का माहौल हम वहाँ पर देखते हैं तो जाहिर सी बात है किसी की क्या हिम्मत है जो मौलाना महमूद मदनी पर कोई टिप्पणी करे। सवाल कई हैं और इसके साथ ही इस बात के बाद कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर सवालात खड़े हो रहे हैं कि वो बड़ी जमात, वो उलमा इकराम जो मुसलमानों को एक होने की बात करते हैं, तमाम लोगों को मिलजुल कर रहने की बात करते हैं, एकता दिखाने की बात करते हैं, मिलकर के एक ही पार्टी को चुनने की बात करते हैं, सियासी लीडरशिप तलाश करने की बात करते हैं, वही लोग आपस में एक नहीं हैं, मुंतशिर हैं, बिखरे हुए हैं। तो आखिर कौन से वो मुफाद हैं जिनकी वजह से ये लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया में तरह तरह की चहमगोइयाँ होती रहती हैं। समय समय पर लोग सवाल करते हैं कि आखिर ये चचा भतीजे पिछले 10-12 सालों से 2012 से तकरीबन ये जमातें अलग हैं, तो क्यों एक होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? किस तरह के मफाद हैं जो दोनों के सामने दीवार बन करके खड़े हुए हैं और उन मफाद से जो है वो लोग सौदा नहीं करना चाहते, उन मफाद से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। इस वजह से एक होने की बात इन लोगों के ज़रिए नहीं कही जाती। तो देखा आपने जिस तरह से मौलाना सैयद अरशद मदनी का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग कहीं ना कहीं इस वीडियो के साथ मौलाना महमूद मदनी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर से वो लोग जो मौलाना की जमात से जुड़े हुए हैं, मौलाना अरशद मदनी के साथ के जो लोग हैं वो इसको लेकर के वायरल कर रहे हैं और सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये बयान मौलाना सैयद अरशद मदनी के ज़रिए मुंबई में जो अभी हालिया प्रोग्राम हुआ है 3 दिन का, उसमें ये अपने जो कैडर है उनको संबोधित करते हुए मौलाना ने ये पूरा माजरा, ये पूरा वाक़या सुनाया था। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।